हेलो दोस्तों, XYZ एग्ज़ाम तोड़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम समान अध्ययन की श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल समान अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें विविध प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत था। सबसे पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, हिंदी में इसे संयुक्त प्रांत कहते थे। ये 1937 से 1950 तक था तथा इसकी राजधानी पहले फैजाबाद हुआ करती थी, जो बाद में लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। ये हुआ है 1 नवंबर 1956 को। जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो ये फिर 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ। इस दिवस को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, यानी जब इसका गठन हुआ तो 1 नवंबर को, तो उसी डेट को ये जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। तो उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। क्या हुआ कि इसमें इसके 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का निर्माण किया गया। बाद में 1 जनवरी सन 2007 को इस राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, यानी जो 13 जिलों काटकर नया राज्य बनाया गया था उत्तरांचल, उसको बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। अगला है कि 1950 में नए संविधान के लागू होने के बाद, साथ ही जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तब 24 जनवरी 1950, इसे याद रखना, 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। यानी जो आज वर्तमान में जो नाम इसका उत्तर प्रदेश है, ये कब पड़ा? 24 जनवरी 1950। तो इसी 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। योगी सरकार जब आई थी तो सन 2018 से ये मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। चलिए आगे देखते हैं कि वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश में देखा है तो जिलों की संख्या है 75। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। 75 जिले इस समय हैं। और मंडल यानी संभाग की बात करें तो 18 हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जैसे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसी तरह इसका जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। आगे उत्तर प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 650। और अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखें तो 240 किलोमीटर है। यानी कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कम है। आगे राजभाषा अगर उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो हिंदी है, और दूसरी राजभाषा जो उर्दू है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया कि उर्दू को दूसरी राजभाषा कब बनाया गया, तो 1989 में बनाया गया। 1989 में। राजकीय चिन्ह यहाँ का मछली है। और राजकीय पुष्प यानी फूल की बात करें तो पलाश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पलाश। पलाश को जंगल की आग कहते हैं, ये याद रखना। ये रेड कलर का होता है, तो उससे क्या होता है, अगर दूर से देखा जाए तो आग की तरह दिखता है पूरा जंगल, तो इसलिए जंगल की आग इसको कहा जाता है। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा है, बारहसिंघा सभी लोग जानते होंगे। और राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस पक्षी है। राजकीय खेल यहाँ का हॉकी है, जो भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। और स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को, जो मैंने पीछे बताया है आपको। विधानमंडल जो है यहाँ का द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का अर्थ ये हुआ कि यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी तरह यहाँ विधानसभा और विधान परिषद है। तो विधान परिषद उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन है होती है, क्योंकि ये भंग हो जाती है, इसलिए इसको निम्न सदन कहते हैं। अगला है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में, ये इम्पॉर्टेंट, खाद्यान्न मतलब जो खाने वाली जितनी भी प्रोडक्ट होते हैं उसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर है, ये याद रखना, सबसे टॉप पर है। और निम्न फसलों के उत्पादन में यूपी शीर्ष पर है। कौन कौन सी फसलें ज़्यादा देख लेते हैं। तो इसमें गेहूँ प्रथम स्थान रखता है। गन्ने में यूपी प्रथम स्थान रखता है। आलू है, उसमें भी प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद दूध है, उसमें भी प्रथम स्थान रखता है। चीनी है, उसमें प्रथम स्थान रखता है। और मक्का, इन सभी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत
वर्तमान समय में राज्य वस्तु एवं सेवा कर है, यानी कि SGST। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बदलता रहता है। तो इस समय जो है वो राज्य वस्तु एवं सेवा कर है इसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत। इससे पहले जो यूपी सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत था वो व्यापार कर था, ये याद रखना। पहले व्यापार कर था, लेकिन इस समय SGST है। आगे, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन राज्य विकास की स्थापना कब हुई? 1974। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, डेट पूछता, मतलब ये सन पूछता कब हुई है, तो 1974। अगला है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना लालगंज रायबरेली में की गई है। ये देश की तीसरी है। दो और कौन सी हैं? तो पेरम्बदूर है तमिलनाडु में, और कपूरथला पंजाब में पड़ती है। ये तीसरी यहाँ पर है, और ये मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है। अगला है कि कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, तो ये जो पड़ता है आगरा में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। इन्हीं को KM मुंशी भी कहते थे। तो कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में। अब कुछ केंद्र हैं और उद्योग उनसे संबंधित हैं, यानी स्थान है और उद्योग हैं। जैसे कि बाराबंकी, पॉलीफाइबर के लिए कौन प्रसिद्ध है? बाराबंकी। विस्फोटक के लिए कौन है? कानपुर। उर्वरक के लिए आंवला, बरेली। ये स्थान, आंवला जो है खाने वाला आंवला नहीं, ये स्थान का नाम है आंवला, और बरेली में इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। मोदी नगर, ये रबड़ के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। और सहारनपुर इंपॉर्टेंट है भैया, कागज और लुगदी के लिए प्रसिद्ध है, ये कई बार पूछा गया है। और कानपुर भी चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि लीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। अगला है कि 1975 में नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। यानी पहले फैजाबाद राजधानी थी, बाद 75 में लखनऊ कर दी गई थी। और इसमें जो है इसको नियोजित करने में हरकोट बटलर का बहुत बड़ा योगदान था। ये अंग्रेज़ थे और इनका बहुत बड़ा योगदान था लखनऊ बसाने में। अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये बेतवा नदी पर है, बहुत बार पूछा गया है। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भातखंडे संगीत संस्थान, ये लखनऊ में है, ये कई बार पूछा गया है। और इसको 24 अक्टूबर सन 2000 को, ये डेट याद रखना, इसको ये जो है डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया है। डीम्ड विश्वविद्यालय कब? 24 अक्टूबर सन 2000 को। आगे है कि यूपी में अगर बात करें तो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल है 404, जिसमें 403 विधायक होते हैं। कितने विधायक होते हैं? 403 विधायक होते हैं। और एक एंग्लो इंडियन होता है। एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्धि हासिल किए रहता है, तो एक एंग्लो इंडियन होता है। और विधान परिषद जो कि उच्च सदन होता है, और उसकी बात करें तो उसके सदस्यों की संख्या जो है 100 है। इसमें 99 जो है उसके सदस्य होते हैं, एक एंग्लो इंडियन सदस्य होता है। अगला है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 80 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। उच्च न्यायालय की अगर हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद में है, इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। और इस जो उच्च न्यायालय है ये पुराने उच्च न्यायालयों में है। और इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी, पहले आगरा में हुई थी। और ये जो है इलाहाबाद में इसने 1869 में कार्य करना प्रारंभ किया था। अगर इसमें हम न्यायाधीशों की पद की संख्या देखें तो 160 पद है, जो कि 62 वर्ष उम्र तक वो लोग रहते हैं। और इस समय मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल जी हैं। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार जो कि 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट तक है। और उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार अगर हम देखते हैं तो 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक है, पूर्वी देशांतर है। और आकार इसका जो है लंबवत है, ये पूछा भी गया कई बार कि उत्तर प्रदेश आकार कैसा है, तो लंबवत है। अगला है कि लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिहाबाद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। किस आम के लिए? दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। और दशहरी आम की अगर बात करें तो दशहरी आम की उत्पत्ति जो है 18वीं शताब्दी में ककोरी के निकट एक दशहरी नामक गांव में हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दशहरी आम। और लास्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश स्पेशल समान अध्ययन का पहला चैप्टर। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।